हेलो एवरीवन, आज के इस मॉड्यूल में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई सिलेबस का चैप्टर 10 सर्कल्स। इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री शुरू करने से पहले एक बार हम सीबीएसई का कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ज्योमेट्री है हमारी 15 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर हमारे 2 चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है ट्राइंगल्स और दूसरा चैप्टर है सर्कल्स, जो आज हम करने वाले हैं। इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर इनकी वेटेज होती है 15 मार्क्स। फिलहाल हम सर्कल्स की बात करते हैं। ये सर्कल्स का करिकुलम का स्क्रीनशॉट है, जो मेनली हमारा 2 थ्योरम्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी है वो 2 थ्योरम्स? द फर्स्ट वन, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये है हमारी रेडियस टेंजेंट थ्योरम। और दूसरी है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसमें जो ये वर्ड लिखा है प्रूव, इसका क्या मतलब होता है चिल्ड्रन? आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू नाउ वेरी क्लियरली। ज्योमेट्री हमारी 15 नंबर के लिए आने वाली है। उसमें 2 चैप्टर्स है, ट्राइंगल्स और सर्कल्स। सर्कल्स हम करने वाले हैं। उसके अंदर 2 थ्योरम्स में लिखा हुआ है प्रूव, यानी कि ये दोनों थ्योरम्स हमारी विद प्रूफ एग्जामिनेशन के सिलेबस में हैं। 2 थ्योरम सर्कल में है और सिर्फ एक थ्योरम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमें ट्राइंगल्स में से प्रूफ के साथ करनी है। इन 3 के अलावा बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, उनका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। ये बात मैंने स्पेशल एम्फेसिस के साथ इसलिए बताई है कि एग्जाम में जब भी थ्योरम आती है जनरली 5 मार्क्स के लिए आती है, जिसमें एक थ्योरम हमें प्रूव करनी होती है और उसके साथ का एक छोटा सा राइडर क्वेश्चन। राइडर क्वेश्चन का मतलब है कि जो थ्योरम आपको दी गई है प्रूव करने के लिए, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वो छोटा सा एप्लीकेशन क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। कई बार बच्चे थ्योरम प्रूव करते हैं और वो छोटा सा राइडर क्वेश्चन भूल जाते हैं और हमें लगता है 5 मिलेगा। थ्योरम की वेटेज 3 से 3.5 मार्क्स होती है और 1.5 से 2 मार्क्स हमारा वो राइडर क्वेश्चन का होता है। बट एक बात तो पक्की है कि इन 3 थ्योरम्स में से एक थ्योरम एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आने वाली है। और सर्कल्स की दोनों थ्योरम बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी थ्योरम्स हैं, बिल्कुल भी इसको छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। सो एक प्यारा सा चैप्टर है सर्कल्स। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें छोटी छोटी ट्रिक्स आपको याद रखनी है। इस चैप्टर को थोड़ा जल्दी हम लोग सिर्फ एक रिविजन देंगे, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास है एंड वी डोंट हैव इनफ टाइम टू गो इनटू टू मच ऑफ डिटेल्स। ठीक है, ये चैप्टर खत्म करते हैं। उसके बाद सीबीएसई के सिर्फ कुछ पीवाईक्यूज जो हमारे एनसीईआरटी के अलावा है। ज़्यादातर पीवाईक्यूज हमारे एनसीईआरटी से आते हैं, तो एनसीईआरटी को थरली करना मैंडेटरी है। कुछ ऐसे टर्म्स जो इस सर्कल से जुड़े हुए होते हैं आप सबको पता है, बट बिना बताए मैं स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। सर्कल विद अ सेंटर ओ, उसका एक सेंटर होता है और जब भी हम एक सर्कल बनाएंगे उसका सेंटर साथ साथ मार्क करेंगे। उसके बाद अगर सेंटर को अगर हम बाउंड्री से जोड़े, आप सोचोगे मैम क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ रेडियस। और अगर हम आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, उसके बाद अगर हम कोई ऐसा लाइन सेगमेंट बनाए जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो इस डायग्राम में हमारे पास ए बी विल बिकम द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक लाइन ऐसा लें जो यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट्स उसके बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे है और वो पास कर रहा है सेंटर से, इस लाइन को हम कहते हैं डायामीटर। सो इस डायग्राम में ए सी इज द डायामीटर। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए सर्कल के एक्सटीरियर में चली जाए, ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन। तो इस डायग्राम में एम एन इज द सीकेंट लाइन। ठीक है, अब आ रही है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस पूरा चैप्टर इसके आसपास रिवॉल्व करता है, वो है हमारी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन कौन सी लाइन होती है? जो सर्कल को सिर्फ छू कर निकलती है। छू कर निकलती है मतलब इट जस्ट टचेज द सर्कल एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस डायग्राम में एक्स वाई इज द टेंजेंट लाइन। अगर वो इस एक पॉइंट पर छू रही है तो उस पॉइंट को भी हम स्पेशली मार्क करते हैं यहाँ पर पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सारे की टर्म्स हैं, सिंपल से हैं, हमें इनको याद रखना है। तो इस डायग्राम में अगेन रिलेटेड टू द टेंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया, एक टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन आते ही हमारे पास आ जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम नाम दे देंगे, बट हम क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? द टेंजेंट इज सेड टू टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट, राइट? कॉमन पॉइंट को हमने मार्क कर दिया यहाँ पर P। इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज दिस पॉइंट P इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम यहाँ पर सेंटर को जोड़ देते हैं, सेंटर से कोई भी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, हमें मालूम है कि वो रेडियस होता है, वो रेडियस है, बट ये एक स्पेशल रेडियस है। ये रेडियस स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस रेडियस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट दिस रेडियस ओ पी इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन टर्म्स को यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज जो आपकी टेक्स्ट बुक में है और जो MCQs असर्शन रीजनिंग में
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक पॉइंट अगर हम ले लेते हैं पूरे के पूरे प्लेन पर, तो एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या उस पॉइंट से जितनी भी लाइंस जा रही हैं उनमें से कितनी लाइंस पॉसिबली सर्कल के लिए टेंजेंट्स हो सकती हैं। 3 केसेस हैं यहाँ पर। पहला केस, जब वो पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में है तो हमें पता है कि उस पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू, बट वो सारी की सारी लाइंस सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए सर्कल से बाहर जा रही हैं, तो इनमें से कोई भी लाइन टेंजेंट तो हो नहीं सकती। तो ये सारी की सारी लाइंस यहाँ पर सीकेंट लाइंस हैं। सो देयर इज नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट दैट लाइज इन द इंटीरियर। दूसरा केस आता है कि जब हम एक सर्कल ले रहे हैं और एक पॉइंट हमने उसकी बाउंड्री पे ले लिया, कहीं भी हो पॉइंट, उससे इनफाइनाइट लाइंस तो पास करेंगी ही, लेकिन इस केस में उन इनफाइनाइट लाइंस में से एक सिंगल लाइन होगी जो सर्कल को टच करते हुए जाएगी। ऐसे ही हमने दूसरा पॉइंट लेते हैं, इसको भी अगर हम देखें तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल दे कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, केस 3 ले लेते हैं, जब पॉइंट हमारा सर्कल के बाहर लाई करता है। सर्कल के बाहर भी लाई करेगा तब भी हमारे पास इनफाइनाइट लाइंस है पास करती हुई। एक हमने एक ऐसी लाइन बना दी है जो सर्कल को टच ही नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ऐसी भी लाइन हो सकती है। एक और मैंने ऐसी ही लाइन ले ली है जो यहाँ पर सर्कल को बिल्कुल मीट ही नहीं कर रही है। कुछ ऐसी लाइंस हो सकती हैं जो सर्कल को टच करके निकलेंगी और कुछ ऐसी होंगी जो बिल्कुल इंटरसेक्ट करते हुए निकलेंगी, सीकेंट लाइंस। सो दे कैन बी सम लाइंस जो बिल्कुल टच नहीं कर रही हैं, दे कैन बी सम लाइंस जो सीकेंट हो सकती हैं, बट उन सारी लाइंस में से कितनी लाइंस मैक्सिमम टेंजेंट हो सकती हैं? इस डायग्राम से बड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऑफ ऑल द लाइंस दैट कैन पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, 2 and only 2 टेंजेंट्स कैन पॉसिबली बी ड्रॉन। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 3। और अगर 2 टेंजेंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे और हमारा रिजल्ट आता है दैट फ्रॉम अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल वी कैन हैव 2 टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल। ये एक सिंपल सा रिजल्ट है, मैंने यहाँ पर रिवाइज करा दिया। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके बेस पर एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में भी आ सकते हैं। कई बार हम ये ऐसी एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर देते हैं, इसको जल्दी से ब्रश अप कर लेते हैं। एक सर्कल हमने लिया है और कोई भी एक लाइन, व्हेन आई से कोई भी एक लाइन, मैंने फिलहाल जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है वो मैंने सीकेंट लाइन ड्रॉ की है। आप इसको चाहते तो यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे, बाहर भी ड्रॉ कर सकते थे, कैसी भी लाइन। सो मेनली एक सर्कल और प्लेन में, सेम प्लेन में एक लाइन, मैंने यहाँ पर एक लाइन ले ली है। अब इस एक लाइन से कितनी लाइंस हैं जो हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं? एक ऐसी लाइन जो मैंने बाहर, सर्कल के बाहर ड्रॉ की है, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, उस तरफ ले ली, ये भी सर्कल को टच नहीं कर रही है। ऐसी कितनी और लाइंस इसके बीच में हम ड्रॉ कर सकते हैं? द आंसर इज इनफाइनाइट। ऐसी कुछ लाइंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है, मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। अभी आपके दिमाग में आने लगा होगा कि कुछ गैप कम होता जा रहा है, राइट? मैंने इनके बीच में, क्योंकि इसके बियॉन्ड अगर मैंने कोई लाइन ली वो तो सर्कल को टच ही नहीं करेगी, मैं उसका बिहेवियर सर्कल के साथ चेक करना चाहती हूँ, तो सर्कल के ऊपर हम ऐसा एक स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल लाइंस बनाते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में से बहुत सारी लाइंस हैं जो सीकेंट लाइंस है, लेकिन कुछ लाइंस ऐसी हैं जो सर्कल को टच कर रही हैं एट अ सिंगल पॉइंट, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर फर्स्ट लाइन को हम देखें यहाँ पर, तो हमें एक लाइन दिख रही है यहाँ पर जो सिर्फ टच कर रही है और एक लाइन हमको यहाँ दिख रही है। इन दोनों लाइंस के बीच में अगर मैं कोई भी लाइन देखूंगी तो वो होगी सीकेंट लाइन, और अगर इनके बियॉन्ड हम कोई भी लाइन देखेंगे तो वो तो ना सीकेंट होगी ना टेंजेंट होगी। तो इसका क्या रिजल्ट हमें पता चलता है कि फॉर एनी गिवन लाइन, ओके, दे कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सीकेंट। ठीक है, बहुत सारे पैरेलल टेंजेंट्स के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, बट पर्टेनिंग टू वन पर्टिकुलर सीकेंट लाइन, उस सीकेंट लाइन के कितने पैरेलल लाइंस टेंजेंट हो सकते हैं? आंसर इज 2। ठीक है, ये समझ आ गया है। तो अभी हम चलते हैं उसके इस रिजल्ट के ऊपर। जो कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं क्लास 9th में हमने किए हुए हैं, रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, और सारे के सारे एप्लीकेशन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं वन और द अदर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड। मैंने लिया यहाँ पर एक सर्कल और एक कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी पे जब हमने यहाँ सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर, दिस परपेंडिकुलर इज ड्रॉप्ड और ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द
कॉर्ड, ये 9th की हमारी एक थ्योरम है, वो क्या करेगा, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जब भी हम यहाँ सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी कॉर्ड पे, तो एम हमको जो पॉइंट मिलेगा वो ए बी का सेंटर हो जाएगा। और ऐसे केस में ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और ये बाइसेक्ट तो कर देता है, यानी कि हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। और इसके अंदर अगर हम इस O को A से ज्वाइन कर दें तो ये होता है हमारा रेडियस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या स्पेशल हो जाता है, अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे, कौन सा ट्राइंगल, OAM, तो एक हमारे पास राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज उसका रेडियस हो जाता है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और AM इज हाफ ऑफ द कॉर्ड। ये 3 साइड्स के साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, जिसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बहुत सारे एप्लीकेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी एक बहुत कॉमनली यूज प्रॉपर्टी है कि अगर हमको एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें हमने एक कॉर्ड ले लिया, या तो हम उसको कॉर्ड बोले या फिर एक आर्क AB बोलें, तो एक एंगल ऐसा जिसका वर्टेक्स हमारा सेंटर पे है और दोनों आर्म्स A और B से पास कर रहे हैं, ऐसा एक एंगल, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। और अगर इनका वर्टेक्स अब हम सर्कल की बाउंड्री पर ले लें, इसको हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। सो मेनली बेसिकली ये एक आर्क AB है या कॉर्ड AB है जो 2 एंगल्स को सबटेंड कर रहा है, एक बार सेंटर पे और एक बार सर्कल के बाकी हिस्से पे। बाकी हिस्सा क्यों, हम इस AB को काउंट नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द वर्ड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये 2 एंगल्स यहाँ पर बन जाते हैं। इनके बीच का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमने क्लास 9th में सीखा है दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended at any point on the remaining part of the circle। सिंपल सी बात है, एंगल AOB is equal to twice of एंगल APB। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने रिवाइज कर ली है। नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द चैप्टर।